Hello, students. My name is Hemant Gaur from Knowledge School of Nadiad. I heartily welcome you in this precious and warm session. Uh, वैसे तो आप सबको पता होगा कि आप सब में कोई ना कोई क्वालिटी या तो आपके अंदर वो पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से आप कुछ भी आप काम कर सकते हो। वैसे ही 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है, जो अभी नेक्स्ट में जो एग्जाम आने वाली है, जिसके अंदर उनको बहुत ही डर होता है कि कैसे उसको इजीली क्लियर करें और कैसे अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड पाए, तो उसके लिए एक इजी मेथड दिखाने वाला हूं जिससे एक एवरेज लेवल जो स्टूडेंट होता है वो भी आप आराम से वो एग्जाम को पास कर सकता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। फर्स्ट यहाँ पे हम सबसे पहले पेपर पैटर्न को देखेंगे। हमारा पेपर पैटर्न जो है उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मेन टेक्स्ट प्लस पोएम। तो अगर इसके अंदर हम देखें तो ऐसा होता है कि मेन टेक्स्ट और पोएम के कितने मार्क्स होते हैं, कितना वेटेज होता है। कई बार ऐसा होता है कि गुजराती जो मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि किसमें कितने मार्क्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो लिटरेचर में और ग्रामर में कितना वेटेज होता है, कितना वेरिएशन होता है, वो पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपना प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक बेस्ट मेथड है कि इसके अंदर सबसे पहले वेटेज देखो कि जो लिटरेचर होगा उसका वेटेज होता है 30 मार्क्स का और ग्रामर होता है वो 50 मार्क्स का गुजराती मीडियम में, है ना। 30-50 का रेशियो होता है। अब उसमें लिटरेचर 30 मार्क्स का है जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन होगा, मोस्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, ट्रू फॉल्स या तो फिर शॉर्ट नोट्स, ऐसा होता है। और ग्रामर में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स ग्रामर कवर करके देता है, 50 मार्क्स। अब उसमें प्रैक्टिस और कैसे एग्जाम में मार्क्स कम से कम 50 मार्क्स तो आराम से आएंगे जो एवरेज लेवल स्टूडेंट है वो। और जो मेहनत करते हैं सही में A1 A2 लाना चाहते हैं, वो अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 100% 70 प्लस 75 प्लस जाएंगे। तो सबसे पहले वेटेज देख लेते हैं। तो मेन टेक्स्ट और पोएम, उसमें से आपको टोटल 23 मार्क्स आपको आएंगे। जो आपका एग्जाम का जो पेपर है वो बोर्ड वाले ये 23 मार्क्स आपके पोएम और टेक्स्ट में से, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया, शॉर्ट नोट्स आ गए, तो ये है मेन। फिर 4 पोएम है तो उसके अंदर से भी आपको 23 मार्क्स मिल सकते हैं। देन सप्लीमेंट्री रीडर, यानी कि आपको सेक्शन बी जो अनसीन पैराग्राफ जो आते हैं, वो अनसीन पैराग्राफ इसके अंदर से आपको 8 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट है अनसीन पैसेज, है ना। जो सप्लीमेंट्री रीडर उसके अंदर से आएंगे अनसीन पैसेज, वो होंगे 9 मार्क्स के। देन फंक्शन एंड ग्रामर, ग्रामर और फंक्शन दोनों मिला के आपका हो जाएगा, यानी कि ग्रामर जो जितना ग्रामर है सेक्शन सी में, सेक्शन सी एंड डी, तो उसके होंगे 24 मार्क्स। और राइटिंग सेक्शन जो होता है, राइटिंग सेक्शन में 16 मार्क्स, यानी कि मैं जो आपको 50 मार्क्स का ग्रामर बता रहा हूं वो राइटिंग और ग्रामर दोनों को मिला के आप करोगे तो 24 एंड 16 50 मार्क्स आराम से हो जाएंगे। तो ये 50 मार्क्स लिटरेचर और ग्रामर में डिफरेंस क्या है, ये आपका हो गया लिटरेचर और यहां से होता है ग्रामर। तो लिटरेचर और ग्रामर में कहां से मेहनत स्टार्ट करें और कहां पे ज्यादा पोटेंशियल लगाना है, कहां पे क्या कितना वर्क करना है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी पेपर पैटर्न, यानी कि सेक्शन A B C D E 5 सेक्शन आते हैं। आपको एक बेस्ट मेथड दिखाता हूं, चाहे आपको एग्जाम में मार्क्स लाने हो। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पेपर में जो टाइम होता है वो कम लगता है। अब सही में आप एक सेक्शन को, टोटल आवर्स होते हैं 3, अब उसको हाफ हाफ आवर में अगर एक एक सेक्शन को आप दे दोगे तो आराम से आपके 2.5 आवर्स में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप समझो सेक्शन ए में हाफ आवर, बी हाफ आवर, सी हाफ आवर, डी और ई, ये 5 को आप हाफ आवर दोगे तो 2.5 आवर में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पर वो कैसे करें, आपके पास जो सिंपल वॉच होती है वो अलाउड करते हैं तो सिंपल वॉच आप लेके जा सकते हो। जैसे ही हाफ आवर होता है टारगेट रखना है, टारगेट रखोगे तो आपका अच्छा ही जाएगा। सेक्शन ए आपको एक टारगेट रखना है कि हाफ आवर में हमारा पेपर सेक्शन ए कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं तो हाफ आवर में
उसको स्किप करके यानी उसकी जगह छोड़ के आपको बी सेक्शन पे जाना है, जिसकी वजह से आपका जो आप एक ही क्वेश्चन के पीछे रहोगे तो राइटिंग सेक्शन में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जितने भी मार्क्स आप नहीं लिख पाते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो जगह आपको स्किप कर देनी है, उतनी जगह छोड़ के आगे जाना है। वैसे ही ए बी सी डी और ई इतने इसके पोर्शन में हाफ हाफ आवर दोगे तो 2.5 आवर होंगे। 2.5 आवर आप देते हो, उसके बाद अभी भी आपके पास हाफ आवर बचता है क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है। तो उसमें हाफ आवर में जहां जहां पे आपने क्वेश्चन छोड़े हैं वहां वहां आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है ना। हाफ आवर में वो आपको टारगेट रखना है 20 मिनट्स का। जहां जहां एक दो क्वेश्चन बाकी रहे होंगे, शायद कई सेक्शन में आप कंप्लीट भी कर चुके होंगे, तो वो सेक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, तो जहां जहां क्वेश्चन बाकी है उसको बाकी के हाफ आवर में से 20 मिनट्स आपको ऐसे निकालना है जहां जहां पे आपने क्वेश्चन छूटे हैं वहां पे आपको क्या करना है, वो 20 मिनट्स में कवर करना है। सभी में आप कोई ना कोई क्वेश्चन बाकी रखते हो तो वो 20 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के 10 मिनट्स आपको क्या करना है, आपको आपका प्रेजेंटेशन में अगर अच्छा अट्रैक्टिव दिखाना है तो 5 मिनट्स पेंसिल से आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट करोगे या फॉर एग्जांपल समझो कि आपने ग्रामर पॉइंट कोई कवर किया है, अब ग्रामर पॉइंट सी एंड डी सेक्शन लिख रहे हो, उसमें जो जहां जहां पे आपने ब्लैंक लिखी हो या कहीं पे भी उसको हाईलाइट करो पेंसिल से। हाईलाइट होगी, जितना इजी ऑब्जर्वर के लिए जो पेपर चेक करते हैं उनके लिए जितना इजी करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उसके लिए इजी हमारे लिए बेनिफिट। क्लियर, तो उस तरीके से आपको करना है। तो आपको क्या करना है, ओनली पेंसिल से अंडरलाइन करते जाना है ना। अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट होगा, और जब वो पेपर चेक करेंगे तो उनकी नजर वहां पे ही जाएगी कि ये इसका आंसर है। तो प्रॉपरली अगर आपने लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से आप ये टेक्निक से हाफ हाफ आवर अगर आप लेते हो एवरी सेक्शन में तो 2.5 घंटे में आपका पेपर क्लियर। और बाकी के 20 मिनट्स में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाकी के 20 मिनट्स में आपको क्या करना है कि बाकी के 20 मिनट्स में जहां जहां पे आपने क्वेश्चन छोड़े हैं वो सब जगह पे आपको कंप्लीट करना है। 5 मिनट्स आपको आपका ड्राइंग यानी कि आपको जहां जहां पे लाइन करनी है हाईलाइट करना है, वहां पे जाना है, और 5 मिनट्स आपको देखना है कि कहां कहां पे कुछ बाकी तो नहीं रह गया ना, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स में ऐसा होगा कि बहुत ही जल्दी जल्दी में सब लोग निकल जाएंगे, ये वो। हमें ऐसा नहीं करना है ना। पेपर पूरा 3 घंटे का है तो 3 आवर आपको क्लास में ही बैठना है। 5 मिनट्स में जहां जहां पे आपने पूरा पेपर चेक कर लो कि कहां कुछ बाकी तो नहीं रह रहा ना, तो उसके मुताबिक आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पेपर पूरा 80 मार्क्स का कंप्लीट भी होगा और कोई क्वेश्चन बाकी भी नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे पूरा सेक्शन वाइज आपको पता ही होगा, यहाँ पे ए बी सी डी और ई। अब इसमें कौन सा पोर्शन लिटरेचर में आता है और कौन सा पोर्शन ग्रामर में आता है, देखते हैं। यस, अब सेक्शन ए बी और ई ओनली इतना करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपके 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं, है ना। जैसे कि आप देखो सेक्शन ए में क्या आएगा, लिटरेचर। लिटरेचर में क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन, जो आपने टेक्स्ट बुक रीड की है उसके अंदर से ही क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा। पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के ऊपर से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो वो तो आप अंदर ही आंसर है, आपको ओनली फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो वो आप कर सकते हो। देन शॉर्ट नोट होगी। कई बार ऐसा होता है, कई बार ये अगर आप नसीब वाले हो तो ही होगा कि शॉर्ट नोट पूछी है वही उसके अंदर ही ऐसा ही कोई पैराग्राफ वो चैप्टर का होता है जिससे आपको हेल्प होती है। वही का वही लिखना मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर वो आपके लिए एक सोर्स बनेगा कि आप उसके रिलेटेड लिख सको, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड कंटेंट बेस्ड ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आते हैं 4 मार्क्स के, जो यहाँ पे तो टोटल मिला के आपके सेक्शन ए के हो जाएंगे 17 मार्क्स। देन सेक्शन बी में वही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पर ये
पोएम का है, जो आप 4 पोएम पढ़े हो उसके अंदर से ही कॉम्प्रिहेंशन होगा, जिसके अंदर नीचे क्वेश्चन ऊपर पूरा पोएम दिया होता है, जिसके अंदर से आप लिख सकते हो। 3 मार्क्स का है। देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सप्लीमेंट्री रीडर, जो आपको दिया जाता है अनसीन पैसेज, जैसे कि पैराग्राफ दिया नीचे क्वेश्चन आंसर, तो आप उसके अंदर से, तो ये ए और बी सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर देखो यहाँ पे भी है कि अनसीन पैराग्राफ होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डायलॉग इंटरव्यू फॉर्म में होता है। तो ये 2 सेक्शन जो है वो उसके अंदर तो आपको प्योरली कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, है ना, जिसके अंदर से आप कैश मार्क्स ले सकते हो कि अंदर ही आंसर होता है, ओनली आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको कोई भी मार्क्स कट नहीं हो वैसा आपको ध्यान रखना है। तो ए और बी दोनों सेक्शन 17 मार्क्स के हैं, यानी टोटल मिला के कितने हुए 34। आप 34 मार्क्स तक तो पहुंच गए, है ना। ओनली लिटरेचर में से, कॉम्प्रिहेंशन में से अंदर ही आंसर होते हैं, उसके अंदर से 34 मार्क्स आप कवर कर गए अगर अच्छा लिखा तो। देन सेक्शन ई, सेक्शन ई में राइटिंग सेक्शन होता है। राइटिंग सेक्शन में आप देखोगे तो पैराग्राफ ऐसे राइटिंग होता है, देन ईमेल होता है, ईमेल के और में रिपोर्ट होता है, और रिपोर्ट के बाद यहाँ पे लास्ट में होता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो फॉर्मेट है, जैसे कि ऐसे का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, पर ऐसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऐसे कितने मार्क्स का लिख सकते हैं, मतलब कितने पेज का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ऐसे, तो उसमें कितने पेज लिखने चाहिए कि आपको मार्क्स मिल सके। तो मेरा सजेशन है आप 2.5 पेज, मैक्स टू मैक्स 2.5 पेज अगर भर सकते हो, टाइम है तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि अगर 2.5 पेज लिखे होंगे आपने अच्छे से पैराग्राफ वाइज, ऐसा नहीं है कि पूरा पेज ही भर देना है, पैराग्राफ वाइज एक पेज में 3 पैराग्राफ करो, ये सबसे बेस्ट अच्छा पैटर्न होता है जो IELTS और वो सब जगह पे सिखाया जाता है। जैसे कि आप 1 2 3 एक पेज पे आप 3 पैराग्राफ कर सकते हो, तो 3 एंड वो हाफ, तो उस तरीके से आप 2.5 पेज आराम से कोई भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हो। अब कई सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि सर हम ये लिखे कैसे, क्योंकि हमें याद नहीं रहता है, कुछ भी हम लिख देते हैं। तो उसके लिए एक बेस्ट पैटर्न कोई भी ऐसे होगा, उसका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये सबसे मैजिकल टिप दिखा रहा हूं कि आपको क्या करना है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कोई भी टॉपिक लोगे, जैसे कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो वो चीज क्या है कि आप उसके अंदर से उसका पास्ट, जैसे कि एजुकेशन पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा, तो वो आप लिख सकते हो। आपको आराम से 2.5 पेज हो ही जाएंगे। एक पेज पास्ट का लिखो, एक प्रेजेंट का लिखो, लास्ट में फ्यूचर का लिख दो। अगर टाइम रहता है तो आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये पैटर्न से कोई भी ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे राइटिंग हो गया। देन ईमेल, ईमेल में 100% देखा क्या जाता है, आपका कंटेंट के साथ साथ आपका फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट पे नजर जाएगी। आप अगर फॉर्मेट अच्छे से लिखते हो, जैसे कि टू फ्रॉम ऊपर नीचे जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू फ्रॉम बीसीसी सीसी सब्जेक्ट डेट, अगर आपका वो कंप्लीट है तो आप आराम से इसके अंदर स्कोर कर सकते हो। देन इसके अंदर बॉक्स आता है, बॉक्स कंपलसरी करना है ना ईमेल में, तो वो बॉक्स आपको डार्क पेंसिल से करना है, हाईलाइट हो वैसा करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट ओनली पेंसिल से ड्रॉ कर देते हैं जो अच्छा नहीं लगता है, उसको हाईलाइट करो। और राइटिंग सेक्शन हमेशा याद रखना है कि आपको न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है, जैसे कि ऐसे लिख दिया 2.5 पेज का हो गया, उसको नीचे जो पेज बचा है उसको स्किप करो, नेक्स्ट पेज पे आपका ईमेल 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो 2.5 पेज हो गए, है ना, 2.5, तो उसके नीचे ही लिखना है, ऐसा नहीं करना है, ये आपकी इंप्रेशन रॉन्ग पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आपका ईमेल होना चाहिए और टाइटल भी होना चाहिए, क्योंकि इसके और में क्या होगा, रिपोर्ट होगा। तो आपको सबसे पहले टाइटल लगाना है ईमेल, उसके बाद आपको बॉक्स करके टू फ्रॉम बीसीसी सीसी सब्जेक्ट डेट। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डेट होनी चाहिए, इसमें लिख सकते हैं, तो मैं बोलता हूं 100% डेट लिखनी है। क्यों? क्योंकि जब हम ईमेल कोई लैपटॉप पीसी या मोबाइल से करते हैं तो उसमें तो ऑटोमेटिक डेट पहुंच जाती है, पर जब हम राइटिंग में लिखते हैं, है ना, ये तो हम ओरिजिनल तो कर नहीं रहे, राइटिंग में लिखते हैं तब डेट नहीं होती है। अब इसके पीछे का एक रीजन बताओ। आपने अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन फ्लिपकार्ट या ऐसी कोई जगह से
आपने कोई चीज कोई प्रोडक्ट आपने परचेस की, अब वो चीज आपने कब परचेस की थी, वो डेट, आप प्रोडक्ट 2 दिन आपने यूज किया, फॉर एग्जांपल आपने फोन लिया, आपने 2 दिन प्रोडक्ट आपने मंगवाई, आपके पास कब आई, आप उसको कब मतलब उसको कब रिप्लेसमेंट के लिए भेज रहे हो या तो रिफंड लेने के लिए भेज रहे हो, वो सारी डेट आपको मेंशन करनी होती है। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, डेट मेंशन करना है। और डेट का फॉर्मेट भी क्या होना चाहिए, डेट का फॉर्मेट जैसे कि स्लैश और डैश फॉर्मेट में करते हैं वैसा नहीं आएगा। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आज हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आज 2 दिसंबर हो गया है ना, 2 दिसंबर, तो आप उसको 2 और दिसंबर करके लिखेंगे, है ना, दिसंबर नाम आना चाहिए, दिसंबर 2 दिसंबर 2024 अगर आज ईमेल लिख रहे हैं तो अब ये फॉर्मेट में लिखना है, स्लैश या डैश फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए। देन आगे जाते हैं ईमेल हो गया, ईमेल में आपको मैंने जैसे बताया कि टू फ्रॉम बीसीसी सीसी सब्जेक्ट डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन 5 पॉइंट्स होते हैं, सैल्यूटेशन होता है, ओपनिंग सेंटेंस होता है, बॉडी ऑफ द ईमेल होता है, देन क्लोजिंग सेंटेंस होता है और लास्ट में सिग्नेचर, सिग्नेचर यानी जो नाम आता है वही। तो वो चीज आपको ईमेल में कंप्लीटली अगर लिखोगे तो आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। वैसे लैंग्वेज के अंदर हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट होते हैं क्योंकि आपने जो पैराग्राफ लिखा होता है उसमें कहीं ना कहीं एरर होता है, तो उसके अंदर आपको 1 मार्क्स या तो हाफ मार्क्स कंसीडर वो कट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर आपको जो भी पिक्चर दिख रहा है उसके रिलेटेड 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं, है ना, तो वो तो आपको पता ही होगा। अब ये 3 सेक्शन ओनली आप कवर करोगे तो 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, जैसे कि 17, 17 एंड 16, तो आप टोटल मिलाओगे तो हो जाएंगे 50 मार्क्स। ओनली 3 सेक्शन ए, बी और ई, इतना सेक्शन लिखोगे तो आपको 50 मार्क्स मिल सकते हैं। पर ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 50 मार्क्स मिलेंगे ही, क्योंकि आप जैसा लिख रहे हो राइटिंग में, अगर ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके मार्क्स कट होंगे। तो अभी से ही क्लियर कर देते हैं कि इसके अंदर आपको टोटल 50 मार्क्स हैं, उसमें से आप अगर एरर नहीं करोगे, अच्छा लिखोगे, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये हो गया 50 मार्क्स का जो लैंग्वेज और राइटिंग सेक्शन से आता है। अब जाते हैं जहां से हमारा ग्रामर शुरू होता है, यानी कि सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, सॉरी सेक्शन सी एंड डी। तो सेक्शन सी एंड डी जो ग्रामर होता है उसके अंदर अभी तो क्या हो गया, पहले थोड़ा हार्ड था कोरोना से पहले कि आपको कई सारे पॉइंट ऐसे भी होते थे जो अपने आप खुद लिखना होता था, पर अभी बोर्ड में ऐसा हो गया है कि आपके लिए बहुत ही इजी कर दिया। पर होता ऐसा है कि इजी किया है पर फिर भी बच्चे नहीं लिखते हैं, या तो फिर उनको करेक्ट आंसर नहीं पता होता है जिसकी वजह से वो नहीं लिख पाते। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को आइडेंटिफाई करके, अब ये सबसे पहले ग्रामर में फंक्शन कर दो 9 मार्क्स का, सबसे पूरे पेपर में अगर हाईएस्ट मार्क्स कवर करके देता है तो वो है फंक्शन। क्लियर, तो फंक्शन अगर आप कंप्लीट कर दोगे, जैसे कि ये फंक्शन हो गया, डायलॉग में भी ये भी फंक्शन हो गया, और कंप्लीट द सेंटेंस फंक्शन बेस्ड हो गया, ये तीनों में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अगर ये 9 मार्क्स आपको मिल गए तो हाईएस्ट मार्क्स आप ग्रामर में कवर कर सकते हो। ये 3 पॉइंट है ना, टोटल मिला के आप काउंट करोगे तो 9 मार्क्स हो जाएंगे। मैच द फंक्शन उसके 3 मार्क्स, देन कंप्लीट द डायलॉग 3 मार्क्स, और यहां पे कंप्लीट द सेंटेंस उसके 3 मार्क्स, यानी टोटल मिला के आपको 9 मार्क्स कवर करके ओनली एक ही टॉपिक देता है, दैट इज फंक्शन, लैंग्वेज फंक्शन। देन वोकैबुलरी कंप्लीट द पैराग्राफ ब्लैंक्स, जो आपको यहां पे बोला है मेन टेक्स्ट में से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप सोचो कि ऑब्जेक्टिव सारा सी एंड डी पूरा ऑब्जेक्टिव करके रख दिया है, अगर ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं ना तो सही में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो ये हो गया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ब्लैंक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे जो 3 मार्क्स का है, एंड लास्ट में नियरेस्ट वर्ड, उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव्स है भाई, है ना, इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव्स है। तो पूरा सी सेक्शन क्या हो गया, 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव।
इसके अंदर आप अगर ग्रामर में थोड़ा सा भी ध्यान रख लोगे ना तो आराम से आपका 15 मार्क्स कवर करके देता है। तो वो 50 और ये 15 अगर ये ऐसे थोड़ा अपने तरीके से थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा मेहनत करके इसको अगर आप करते हो तो 15 मार्क्स आपको और ज्यादा मिल सकते हैं। एंड लास्ट वन सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये इंग्लिश के पेपर में गुजराती मीडियम में सबसे अगर सबको स्टूडेंट को हार्ड लगता है तो वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पर मैं अभी बोल रहा हूं पहले तो लिखना होता था कि भाई पूरा डायलॉग फॉर्म इनडायरेक्ट में चेंज करना होता था। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा आएगा, पर अभी पेपर पैटर्न में ऐसा दे रहे हैं बोर्ड वाले कि आप इसको ब्लैंक में लिख सकते हो। जैसे कि आपको ब्लैंक्स पूछी होगी, ऊपर पैराग्राफ होगा डायरेक्ट का और नीचे इनडायरेक्ट में ऑलरेडी चेंज किया होता है और उसके अंदर ब्लैंक्स होगी और ऑप्शन भी होंगे साथ में। तो आप उसको अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा भी पता है कि आप उसको कैसे कवर कर सकते हो तो आराम से कौन सा ऑप्शन आ सकता है, कौन सा पॉइंट आ सकता है, अगर ये आपको पता होगा तो आराम से आप कवर कर सकते हो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी बहुत ही इजी हो गया है, बहुत ही इजी। देन उसके अंदर 2 मार्क्स है, ओनली ब्लैंक फिलअप करने के 4 ब्लैंक आएंगी, एक का हाफ मार्क्स, वैसे मिला के 2 मार्क्स हो जाते हैं। देन कंजंक्शन। कंजंक्शन में जितने भी कंजंक्शन है ओनली इसमें भी ऑप्शन है। देखो ऑप्शन दिए होते हैं, एक लाइन दो मतलब एक लाइन में 2 सेंटेंस होते हैं, उसके सामने ऑप्शन होता है। ऑप्शन अगर उसके अंदर से आपने सूटेबल कंजंक्शन ले लिया तो आराम से आप इसको भी ले सकते हो। जैसे कि ये 3 मार्क्स है। देन उसके बाद एडिटिंग। पैसेज जो होता है ब्लैंक में होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव से ही आता है ना। जैसे कि यहाँ पे वो पैराग्राफ था मेन टेक्स्ट में से, है ना, वैसे ही यहाँ पे भी पैराग्राफ होगा, एडिटिंग में होगा, अंडरलाइन की होगी, उसको आपको चेंज करना है। अब उसमें कैसे कौन से पॉइंट आता है, तो टेंस में चेंज हो सकता है, प्रोनाउंस में चेंज हो सकता है, देन सिंगुलर प्लूरल में चेंज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके अंदर ये एडिटिंग का पॉइंट आ सकता है। देन डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में यहां पे 2 आपको पूछे होंगे, एक के 2 मार्क्स, वैसे टोटल होते हैं 4 मार्क्स। तो यहां पे चेंज द टेक्स्ट, इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि जेंडर में चेंज पूछते हैं आपको, नंबर में पूछते हैं, टेंस में, एक्टिव, और बोल रहा हूं एक्टिव पैसिव वॉइस कर ही देना, तो पूछते हैं जेंडर, ये दोनों कर देना है क्योंकि कई बार वो यही पूछते हैं एक्टिव पैसिव और जेंडर के बारे में। देन सिलेक्ट द क्वेश्चंस। अब इसके अंदर लास्ट पोर्शन जो लास्ट टॉपिक है वो सिलेक्ट द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन फॉर्मेशन। आपको 3 पूछेंगे, 3 मार्क्स है, 3 पूछेंगे और 4 ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी। अब इसमें से आपको इजी और जो सूटेबल है, आपको इजीली अगर इसको क्लियर करना है तो अगर कोई प्लेस होगा तो होगा वेयर, वेयर से क्वेश्चन होगा, रीजन होगा तो व्हाई, कोई चीज के बारे में पूछा है तो व्हाट, है ना। तो इस तरीके से कोई पर्सन के बारे में पूछा है तो हु, तो उस तरीके से आप ये इसको कवर कर सकते हो। सिलेक्ट द क्वेश्चन, इसके अंदर भी ऑप्शन आते हैं, अगर आप ऑप्शन को अच्छे से क्वेश्चन में आपको अगर क्लियर होता है तो वो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो ये एक इजी पैटर्न है जिससे आप अपना जो इंग्लिश का पेपर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, है ना। तो ये इतना था, मैंने आपको जो शेयर करना था वो कर दिया है। तो अभी आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। ए बी और ए बी और ई सेक्शन जो है उसको अगर आप कवर करोगे तो 50 मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, पर अगर परफेक्ट किया तो। और सी एंड डी जो ग्रामर सेक्शन होता है उसके अंदर अगर ग्रामर में अच्छे सभी ऑप्शन ही है, सी एंड डी, अगर आपने उसके अंदर अच्छा किया तो आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर आपको मिल सकता है ना। तो अभी के लिए इतना ही और आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करो, है ना। थैंक यू।